बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने बात की थी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। ठीक है जी, 9th एडिशन। ठीक है, बस सही है, समझ आने की बात है। बस जो भी आपको समझ आ जाए, जहाँ से भी आए, उसमें एडिशन होगी, एक्स्ट्रा एडिशन ज़रूर होगी। ठीक है, मैं यहाँ से ये चीज़ ऑन कर देता हूँ। अच्छा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को आप समझ चुके होंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से ये नहीं है। अच्छा, आज हम बात करेंगे म्यूटा रोटेशन। व्हाट इज म्यूटा रोटेशन? म्यूटा रोटेशन हमारे पास क्या है, क्लियर कर देता हूँ। ड्राइंग्स, ये म्यूटा रोटेशन कहाँ से निकला है? देखिए, म्यूटा जो है ना, उस चेंज से निकला है। रोटेशन मींस इट इज़ गोइंग टू रोटेट। द स्पॉन्टेनियस चेंज यहाँ पर क्या आ रहा है? स्पॉन्टेनियस आ रहा है, मींस खुद चेंज आ रहा है उसमें। स्पॉन्टेनियस चेंज ऑफ स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन। कहाँ? स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन में हमारे पास स्पॉन्टेनियस चेंज आ रहा है। कहाँ कहाँ पर आ रहा है हमारे पास? कौन सी आई समझ में आ रहा है? ऑप्टिकल आई समझ में आ रहा है। फॉर एग्जांपल, ये जो कल हमने बात की थी, एक सोल्यूशन है, वहाँ से लाइट रेस पास हो रहा है, और उसी जो रेज में हमारे पास स्पॉन्टेनियस चेंज आ रहा है, मीन्स देयर इज गोइंग टू बी सम डिग्री चेंजेस। ठीक है, और वो कौन सा कंपाउंड होगा? ये जो कंपाउंड है जहाँ से रे पास हो रहा है, वो हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होंगे विद द टाइम ऑफ। इसको हम क्या कहेंगे? म्यूटा रोटेशन कहेंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। म्यूटा रोटेशन इज ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ रिड्यूसिंग शुगर। जो रिड्यूसिंग शुगर है, जो कम हो रहा है हमारे पास सॉरी, अल्फा में और बीटा न्यूमेरिक फॉर्म जो हमारे पास आ रहे हैं शुगर के मोनोसेकेराइड्स में, तो इस वजह से ये उसमें स्पॉन्टेनियस चेंज आ रहा है। फॉर एग्जांपल, द डी ग्लूकोज एग्जिस्ट इनटू एनोमेरिक फॉर्म। जो डी ग्लूकोज है वो हमारे पास टू एनोमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट है। कौन कौन से? अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज में हमारे पास प्रेजेंट है। फ्रेशली प्रिपेयर्ड अल्फा डी ग्लूकोज सोल्यूशन स्पेसिफिकली रोटेशन ऑफ पॉजिटिव 12.5 डिग्री। मीन्स ये जो सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन से जो हमारे पास रे पास हो रहा है, वो हमारे पास पॉजिटिव डिक्स्ट्रा रोटेटरी कितना डिग्री क्रिएट कर रहा है? वो हमारे पास 112.5 डिग्री क्रिएट कर रहा है पॉजिटिवली। ठीक है, which gradually decrease, जो हमारे पास ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाता है एंड अटेन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहाँ पे अचीव करते हैं? +52.5। मीन्स एक 112.5 से आप 52.5 को माइनस कर दें तो इतना ग्रेजुअली चेंज हमारे पास आ रहे हैं। सिमिलरली द फ्रेशली प्रिपेयर्ड बीटा डी ग्लूकोज जो है सोल्यूशन, स्पेसिफिकली वो हमारे पास +19 डिग्री डेक्स्ट्रा रोटेटरी चेंजेस हो रही है उसमें, विच ग्रेजुअली इंक्रीज, जो इंक्रीज होते होते हमारे पास कहाँ तक पहुँच जाती है? 52.5। मीन्स ये जो ऑप्टिमम है जहाँ पर इसकी इक्विलिब्रियम बन रही है, वो हमारे पास 52.5 डिग्री है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये क्या है? तो 52.5 से डिग्री से आप 19, कितना है, 19 डिग्री, 19 माइनस कर दें तो आपके पास वो वैल्यू आ जाएगी कि ये हमारे पास कितना, ये बीटा डी ग्लूकोज जो है कितना चेंज आ रहा है इसमें। ठीक है, अभी आ जाते हैं रीजन की तरफ कि ये इसमें क्यों हो रहा है। अच्छा, देखें, रीजन, म्यूटेशन इज ड्यू टू द कन्वर्जन। यहाँ पर जो म्यूटेशन हो रही है वो किस वजह से हो रही है? क्योंकि सम अल्फा डी ग्लूकोज मालिक्यूल्स जो है ना, टू डी ग्लूकोज मालिक्यूल्स वाइस वर्सा, जो अल्फा मालिक्यूल, अल्फा डी मालिक्यूल्स है, वो कन्वर्जन स्टार्ट हो रही है बीटा डी ग्लूकोज मालिक्यूल में। ठीक है, और इसी तरह बीटा डी ग्लूकोज मालिक्यूल की कन्वर्जन स्टार्ट हुई है अल्फा डी ग्लूकोज में, कन्वर्जन स्टार्ट है। द अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स एन इंटर्न कन्वर्टेबल थ्रू एन ओपन चेन। ये एक ओपन चेन क्रिएट कर रहे हैं, ये वाले और ये वाले,
बीटा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज, ये एक इंटर कन्वर्टेबल चेन क्रिएट कर रहे हैं। विन डिजॉल्व इन वाटर, जब इसको वाटर में डिजॉल्व किया जाता है, द फॉर्म कन्वर्ट देम इनटू एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर, और ये एक इक्विलिब्रियम स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए एक दूसरे में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। इक्विलिब्रियम मिक्सचर है 36% ऑफ अल्फा, जो इक्विलिब्रियम है उसमें हमारे पास 36% अल्फा आ रहा है, 63% क्या आ रहा है, बीटा आ रहा है, और लेस देन 1% जो है वो हमारे पास ओपन वन चेन में ग्लूकोज बन रहे थे। ठीक है, ये देखें, अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज जो है वो हमारे पास कितना बना रहे, +112 डिग्री, और इक्विलिब्रियम हमारे पास कहाँ पर अचीव हो रही है, अल्फा एंड बीटा ग्लूकोपायरानोज की जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर की जो डिग्री है वो हमारे पास 52.5 डिग्री बन रही है। और यहाँ से जो देखें आप, बीटा ग्लूकोपायरानोज जो है वो +90 डिग्री क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम यहाँ से ये और यहाँ से ये एक इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए यहाँ तक पहुँचते हैं, ये लॉस कर रहे हैं हमारे पास। ठीक है, और इसके साथ एडिशन हो रही है। ठीक, क्लियर। अच्छा, अभी देखें, सिंस द सॉल्यूशन कंटेन 36% ऑफ अल्फा फॉर्म एंड 63% ऑफ बीटा फॉर्म, एंड द फाइनल वैल्यू ऑफ द ऑप्टिकल, जो फाइनल वैल्यू हमारे पास आ रही है, आपसे पूछा जा सकता है कि फाइनल वैल्यू हमारे पास क्या आती है, या आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि जो बीटा डी ग्लूको पायरनेस है उसकी कितनी डिग्री बन रही है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। ठीक है, या म्यूटा रोटेशन कितना चेंज उसमें आ रहा है। ठीक है, ओनली रिड्यूसिंग शुगर शो द म्यूटा रोटेशन, जो रिड्यूसिंग शुगर, आपको ये भी पूछा जा सकता है ये जो म्यूटा रोटेशन होती है किस वजह से होती है, तो ये रिड्यूसिंग शुगर की वजह से होती है। बिकॉज एक्सहिबिट म्यूटा रोटेशन द शुगर शुड हैव ए फ्री एनोमरिक एटम ऑफ कार्बन, ये किस वजह से होती है, ये जो शुगर रिड्यूस होती है, ये इसके पास जो है ना फ्री एनोमेरिक कार्बन एटम प्रेजेंट होता है। नॉन रिड्यूसिंग लाइक सक्रोज डज नॉट हैव ए फ्री, जो हमारे पास सक्रोज है तो इसमें अब फ्री एनोमेरिक कार्बन प्रेजेंट नहीं है, तो इस वजह से ये नॉट गोइंग टू एक्सिबिट द म्यूटा रोटेशन। ठीक है, अच्छा, अभी बात कर लेते हैं हम किस चीज़ की, शुगर डेरिवेटिव्स की बात कर लेते हैं, वो भी मोनोसेकेराइड की। वेरियस डेरिवेटिव मोनोसेकेराइड आर फाउंड इन द बॉडी, बहुत सारे मोनोसेकेराइड के फॉर्म है जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। सम ऑफ देम हैव द बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट, इसमें कुछ ऐसे हैं जिसकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट है, मीन दे हैविंग इफेक्ट ऑन आवर बॉडी। इसमें हमारे पास यूरोनिक एसिड है, शुगर है, शुगर अल्कोहल है, और शुगर फॉस्फेट है, अमाइनो शुगर है, एंड डेक्स्ट्रो डीऑक्सी शुगर्स है, आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिराइवेट्स ऑफ मोनोसेकेराइड। ये वो चीज़ें हैं जो एक एक को भी हम एक्सप्लोर करते जाएंगे। ठीक है जी, ओके, शुगर डिराइवेटिव्स जो, अच्छा, यूरोनिक एसिड हमारे पास क्या है, बायो ऑक्सीडेशन ऑफ मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड की हमारे पास ऑक्सीडेशन होगी तो उससे हमें यूरोनिक एसिड मिल रहा होता है। ठीक है, यूरोनिक एसिड are formed when only a terminal alcoholic group of monosaccharide is oxidized, जब हमारे पास टर्मिनल जो एट द एंड प्रेजेंट होते हैं अल्कोहल ग्रुप ऑफ मोनोसेकेराइड, उसको अगर हम ऑक्सीडाइज कर ले तो ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप, वो हमारे पास ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनेंगे, एंड द कार्बोनाइल ग्रुप इज प्रोटेक्टेड, और उसमें हमारे पास कार्बोनाइल जो ग्रुप है वो उसकी प्रोटेक्शन होगी। द रिएक्शन इज डिफरेंट डिफिकल्ट, ये जो रिएक्शन है ये डिफिकल्ट, केमिकली डिफिकल्ट होता है, बट पॉसिबली इंजाइमेटिकली इन अव्यू का मतलब ये है कि हमारे पास हो सकता है। ठीक है, एग्जांपल हमारे पास क्या है, ग्लूक्रोनिक एसिड है, गैला गैलेक्टो यूरानिक एसिड है, एल हाइड्रोक्रोनिक यूरानिक एसिड है, एंड शुगर एसिड आर फॉर्म इन द बॉडी। ये जो एसिड है ग्लूक्रोनिक एसिड है, जिस पे आपने असाइनमेंट भी किया है, गैलेक्टो यूरानिक एसिड है, एल हाइड्रोक्रोनिक एसिड है, जो हमारे पास बॉडी में बन रहे होते हैं किस चीज़ से, ए मोनोसेकेराइड की ऑक्सीडेशन से। अच्छा, अभी आप देख लें यहाँ पर ये स्ट्रक्चर फॉर्म देख लें।
ये जो है ना, ये हमारे पास डी ग्लूकोज है, ठीक, और ये जो हमारे पास है ये ग्लूक्रोनिक एसिड है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर वाइज हमारे पास डिफरेंट है, या स्पैटल चेंजेस इसमें आ रहे हैं। सिग्निफिकेंस हमारे पास क्या है, इसको पढ़ लेते हैं। Glucuronic acid and galacturonic acid, L-idochronic acid are component of glycosaminoglycans। ये हमारे पास किस चीज़ की कंपाउंड है, ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेंस की। ग्लूक्रोनिक एसिड इज यूज इन द कंजक्शन ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस लाइक बिलिरुबिन। ये जो है ना ग्लूक्रोनिक एसिड हमारे पास, इस पे आपने असाइनमेंट की है तो आपको पता होगा ज़्यादा, कि जो ग्लूक्रोनिक, जिन्होंने नहीं की उनको पता नहीं होगा, ठीक है। ग्लूक्रोनिक एसिड हमारे पास एक कंजुगेट सा बना देता है, और काम क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। डिटॉक्सिफिकेशन मींस इट इज गोइंग टू डिटॉक्सिफाई, मींस जो टॉक्सिक सब्सटेंस हो गए, जो जहरीली सब्सटेंस हो गए, उसको डिटॉक्सिफाई करेगा, उसकी टॉक्सिकेशन को ख़त्म करेगा। जैसे हमारे पास बिलिरुबिन है, बिलिरुबिन हमारे पास अभी आ रहा है, ठीक है। बिलिरुबिन बन रहा है नॉर्मली बॉडी में, तो हमारे पास डिग्रेडेशन ऑफ आरबीसीज होगी, ठीक है। अच्छा, अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये लेबॉर्ट्री से रिलेटेड है। इन द लेबॉर्ट्री डिफरेंट शुगर्स एसिड, दैट इज अल्डोनिक एसिड, सैक्रिक एसिड, यूरोनिक एसिड कैन बी फॉर्म व्हेन द मोनोसेकेराइड आर ऑक्सीडाइज। ये मैंने पहले बता दिया है कि मोनोसेकेराइड का ऑक्सीडेशन होगी तो हमारे पास यूरोनिक एसिड बनेगा, या जो सैक्रिक एसिड है या अल्डोनिक एसिड है, ये हमारे पास बन सकता है मोनोसेकेराइड की ऑक्सीडेशन से। अल्डोनिक एसिड अंडर द माइल्ड ऑक्सीडेशन कंडीशन, ब्रोमाइन वाटर, ये हम कौन सा वाटर यूज़ करते हैं, ब्रोमाइन वाटर यूज़ करते हैं। अल्डोजिस गिव अल्डोनिक एसिड, जो इसमें अल्डोजिस प्रेजेंट है वो हमें क्या देते हैं, अल्डोनिक एसिड दे रहे हैं। वेयर ओनली अल्डिहाइड ग्रुप आर ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यहाँ पर क्या हो रहा है ये देखिए, इन्होंने पहले भी अंडरलाइन किया हुआ कि अल्डिहाइड ग्रुप हमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप दे रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल, ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू ग्लूक्रोनिक एसिड, ये जो ग्लूकोज है वो हमारे पास ग्लूकोनिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। एंड गैलेक्टोज इज ऑक्सीडाइज टू गैलेक्टोनिक एसिड, ये आपसे पूछा जा सकता है कि गैलेक्टोज की ऑक्सीडेशन होगी तो हमारे पास कौन सा एसिड बनेगा, ठीक है। अल्डेरिक एसिड या सैक्रिक एसिड, ये भी पूछा जा सकता है कि अनदर नेम ऑफ सैक्रिक एसिड वो हमारे पास क्या है, वो अल्डेरिक एसिड है। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये हमारे पास कौन से कंपाउंड है, ठीक है। अंडर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कंडीशन कंसनट्रेटेड HNO3, अमोनिया की बात हो रही है, ठीक है। ये तो अमोनिया अमोनिया ऑक्साइड, हाइड्रो अमोनिया ऑक्साइड है, ठीक है। डोजेज फॉर्म डाइकार्बोक्सिलिक एसिड कॉल्ड एल्डेरिक एसिड, ये हमारे पास डोजेस की डी कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होगा इससे, और ये हमारे पास अल्डेरिक एसिड बनाएगा जिसको हम सैक्रिक एसिड भी कहेंगे। वेयर बोथ अल्डिहाइड एंड टर्मिनल अल्कोहल ग्रुप आर ऑक्सीडाइज, यहाँ पर जो हमारे पास टर्मिनल ग्रुप है अल्डिहाइड और टर्मिनल ग्रुप, वो हमारे पास अल्कोहलिक ग्रुप के ऑक्सीडेशन से बनेगी, ठीक है। ग्लूकोज प्रोड्यूस ग्लूक्रोनिक एसिड एंड गैलेक्टोज गिव अस गैलेक्टोसैक्रिक एसिड, ठीक है। इसको इसके साथ कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। यूरोनिक एसिड की हम बात करें, ये पहले हम पढ़ चुके हैं कि अगर मोनोसेकेराइड की ऑक्सीडेशन होगी तो उससे हमें यूरोनिक एसिड बनेगा। अब किस तरह बनता है, अंडर द कंट्रोल ऑक्सीडेशन कंडीशन, प्लाटियम का कार्बन कैटलिस्ट, ये एक कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट क्या चीज़ होती है, जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन को तेज करे, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, ठीक है। और उसमें खुद हिस्सा ना ले। अल्डोजिस गिव द यूरोनिक एसिड, हमारे पास कौन सा ग्रुप है ये याद रखिए के लिए, अल्डोज हमें यूरोनिक एसिड दे रहा है। वेयर द अल्डिहाइड इज प्रोटेक्टेड, और इसके साथ हमारे अल्डिहाइड जो ग्रुप है उसकी प्रोटेक्शन हो रही। ओनली द टर्मिनल प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप इज ऑक्सीडाइज, और जो प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप है उसकी ऑक्सीडेशन होगी। ग्लूकोज प्रोड्यूस ग्लूक्रोनिक ग्लूकोयूरोनिक एसिड एंड गैलेक्टोज ग्लैक्टोयूरोनिक एसिड, ठीक है। मीन्स आप ये देख लें, ये फार्मूला, ये जो वर्ड है ये इसके आखिर में आ रहा होता है। इसी तरह आल्ड्रिक एसिड का यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। सैक्रिक एसिड एरिक एरिक आखिर में इसके आ रहा है, ठीक है। इसी तरह टॉनिक का भी आ रहा है, इधर देख लें टॉनिक, तो आपको आसानी होगी। अच्छा, अभी बात कर लेते हैं शुगर अल्कोहल।
इसको हम पायोल्स भी कहते हैं, रिडक्शन ऑफ मोनोसेकेराइड। इससे पहले ऑक्सीडेशन हो रही थी। और अच्छा, आपका असाइनमेंट हो गया, आपने असाइनमेंट लिखनी है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पे, कि ऑक्सीडेशन हमारे पास क्या प्रोसेस है और रिडक्शन हमारे पास क्या प्रोसेस है। आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन को पढ़ेंगे डिटेल के साथ तो आपको इसकी समझ आएगी, ठीक है। शुगर अल्कोहल आर फॉर्म व्हेन द कार्बोनाइल ग्रुप इज रिड्यूस। जो शुगर अल्कोहल है वो हमारे पास बनेगा कब? व्हेन कार्बोनाइल ग्रुप हमारे पास रिड्यूस होगा, कहाँ तक? उससे हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप बनेगा। दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल, इसको हम पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल या पोलियोल्स कहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल, ग्लूकोज से हमारे पास सर्बिटोल बन रहा है, ठीक है। ये ग्लूकोज कन्वर्ट होके ये बना रहे हैं। अच्छा, सिमिलरली फ्रक्टोज फॉर्म सर्बिटोल एंड मैनिटोल। देखें ये जो वर्डिंग हमारे पास आ रही है, सिमिलर फ्रक्टोज हमारे पास सर्बिटोल बना रहा है और मैनिटोल बना रहा है। अब देखें मैनिटोल हमारे पास कहाँ पर यूज़ होता है? जब हमारे पास इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज़्यादा होता है तो हम पेशेंट को मैनिटोल लगा देते हैं, तो वो हमारे पास इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है आईसीपी, जो हमारे स्कल में हमारे पास प्रेशर होता है, इसको रिड्यूस करने के लिए हम मैनिटोल यूज़ करते हैं, ठीक है। ग्लाइसरॉल्डिहाइड के वो ग्लाइसरोल, ये जो ग्लाइसरॉल्डिहाइड है ये हमारे पास ग्लाइसरोल बन रहा है। मानोस फॉर्म मैनिटोल, मानो से भी हमारे पास मैनिटोल बन रहा है। गैलेक्टोज फॉर्म डलकीटो डल साइटोल। राइबोस हमारे पास राइबिटोल बना रहा है। जाइलोस हमारे पास जाइलोटोल बना रहा है, ठीक है। सिग्निफिकेंट, ग्लाइसरोल इज अ कंपोनेंट ऑफ ट्राइग्लाइसरोल। इस अब हमारे पास ये जो कंपोनेंट है ग्लाइसरोल, हमारे पास कंपाउंड है ट्राइग्लाइसरोल एंड फास्फोलिपिड्स की। फास्फोलिपिड्स को हमने डिटेल के साथ पढ़ा हुआ है। राइबोटोल कंपोनेंट है कंपोनेंट ऑफ राइबोफ्लेविन। ये जो हमारे पास राइबोफ्लेविन है वाइटामिन में, राइबोटोल, तो राइबोफ्लेविन विटामिन B1 है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो वहाँ से बन रहा है और ये एज ए एनर्जी करेंसी यूज हो रहा है FMN एंड FAD। जब हम ग्लाइकोलिसिस और इसके साथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और उसके साथ क्रेब्स साइकिल, इसको पढ़ेंगे सेकंड सेमेस्टर में, तो आपके साथ क्लियर होगा कि ये एनर्जी करेंसी है। फ्लेविन मानो जो कंपाउंड है राइबोफ्लेविन की, ये हमारे पास कंपाउंड है, यहाँ पर यूज़ होते हैं एज एनर्जी करेंसी यूज़ होते हैं। अभी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देख ली इसकी। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हमारे पास क्या है, मतलब ये हमारे पास कहाँ पर यूज है? सर्बिटोल प्रोड्यूस फ्रॉम ग्लूकोज अकुमुलेशन इन डायबिटीज़। ये जो है ना, सर्बिटोल हमारे पास प्रोड्यूस होता है ग्लूकोज से और उसकी अकुमुलेशन कहाँ पर होती है? डायबिटीज़ में। और ये डिजीज़ काज करता है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट डिजीज़ है हमारे पास, जिससे हमारे पास न्यूरोपैथी भी हो सकती है, रेटिनोपैथी, सॉरी, रेटिनोपैथी, ठीक है। रेटिना डैमेज हो जाता है। मैनिटोल इज यूज एज ए डायरेटिक्स। जो मैंने मैनिटोल की बात की, ठीक है, तो ये हमारे पास यूज होता है एज ए डायरेटिक्स, मींस इट इज गोइंग टू, हम बॉडी से फ्लूइड को रिमूव करना चाहते हैं, डाययूरेसिस करना चाहते हैं। डाययूरेसिस मीन रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। तो मैनिटोल एज ए डायरेटिक्स भी यूज होता है। आप पेशेंट को मैनिटोल देंगे तो वो यूरिनेट करेगा, बॉडी से फ्लूइड उसको जाएगी, और जब बॉडी से फ्लूइड जाएगी तो इसका इंट्राक्रैनियल जो प्रेशर है वो हमारे पास कम होगा। इट इज यूज पैरेंटली टू रिड्यूस इंट्राक्रैनियल प्रेशर। इसकी मैंने बात करी कि एक इंट्राक्रैनियल प्रेशर को कम करने के लिए यूज होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि सर्बिटोल हमारे पास क्या काज करता है, कौन सा डिजीज कर सकता है, मैनिटोल हम किस तरह यूज कर सकें? जाइलोटोल इज ए प्लांट डिराइव पोलियोल। ये जो जाइलोटोल है और ये हमारे पास कब यूज होता है? इट इज यूज एज ए स्वेटिंग एजेंट। स्वेटिंग एजेंट, हम पेशेंट को स्वेट करना चाहते हैं कि इससे स्वेटिंग हो, इसकी मेटाबॉलिज्म हो, तो इसको हम दे देते हैं, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि स्वेटिंग एजेंट हमारे पास कौन है? ये सब आपको दिए ऑप्शन में दिए गए होते हैं। सर्बिटोल, मैनिटोल, डेलिकेटोल आर यूज आइडेंटिफाई बैक्टीरियल कॉलोनी। हम एक बैक्टीरियल कॉलोनी को फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी है ये चीज़ें यूज़ हो रही है। एज ए शुगर अल्कोहल आर यूज एज एनर्जी सोर्स फॉर द स्पेसिफिक बैक्टीरियल कॉलोनी। इस बैक्टीरिया को फाइंड आउट करने के लिए, इस बैक्टीरिया आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं? हम कॉलोनी में एक शुगर अल्कोहल इंट्रोड्यूस कर देते हैं अल्कोहल। अब अगर वो हमारे पास क्या कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं, तो वो शो स्टार्ट होना स्टार्ट हो जी शुरू हो जाते हैं, तो वो हमें दिखाई देना दे देते हैं, ठीक है।
ओके, अभी बात कर देते हैं डेक्स्ट्रो शुगर की। डीऑक्सी शुगर, डीऑक्सी शुगर आर फॉर्म बाय विन ऑक्सीजन, जब हमारे पास ऑक्सीजन ऑफ द हाइड्रोक्सी ग्रुप शुगर इज रिमूव, जब हमारे पास ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है, कहाँ से, शुगर के कंपाउंड से, ड्यू टू द डीऑक्सीजनेशन। तो यहाँ पर क्या हो रही है, डीऑक्सीजनेशन हो रही है, मीन्स ऑक्सीजन रिमूवल हो रही है। CH2OH ये हमारे पास बन जाता है CH3 या RCHOH बिकम, ये जो है ना CH2OH कंपाउंड, ये CH3 बन जाता है, और CHOH जो कंपाउंड है वो CH2 बन जाता है। एग्जाम्पल डीऑक्सीराइबोज, इसके एग्जाम्पल क्या है, डीऑक्सीराइबोज है, एल फोकोज है, ठीक है, फोकोज है, फोकोज है, ठीक है, सॉरी इन्हें मिस स्पेलिंग हो गया। इसको हम क्या कहेंगे, एल फोकोस को, इसको हम कहेंगे एल डी ऑक्सी गैलेक्टोज कहेंगे। एल रेमनोज को हम एल डी ऑक्सी मानोज कहेंगे, ठीक है। ये उसका स्ट्रक्चर है डीऑक्सी राइबोज का। सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, डीऑक्सी राइबोज इज स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जितने भी हमारे पास न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड डीएनए में जो हमारे पास है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और इसमें जितने भी हमारे पास कंपोनेंट आ रहे हैं वो थाइमीन है, ठीक है, वो हमारे पास एडेनिन है, जितने भी न्यूक्लिक एसिड है, तो डीऑक्सीराइबोज जो है ना उसका कंपोनेंट है। एल्फाकोज इज एन इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड ग्रुप, ये एक कंस्टिट्यूएंट है ब्लड ग्रुप का, ब्लड ग्रुप एंटीजन एंड सर्टन ग्लाइकोप्रोटीन्स का भी कंस्टिट्यूएंट पार्ट है, और ये जो है ना जो ब्लड ग्रुप के एंटीजन है उसका भी कंस्टिट्यूएंट पार्ट है, ठीक है। L remanose is present in many glycosides. L remanose जो है वो हमारे पास ग्लाइकोसाइड्स में प्रेजेंट है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं शुगर फॉस्फेट की, मींस अल्कोहल OH ग्रुप ऑफ मोनोसेकेराइड, जो मोनोसेकेराइड का ग्रुप आ रहा है स्टेरिफाइड बाय एसिड, स्टेरिफाइड मीन गोइंग टू बी देयर इज एडिशन ऑफ ईस्टर compounds are ester linkages by acid और phosphoric acid, इसके साथ क्या बन रहा है, esterified by acid, esterification हो रही है इसकी, और इसके साथ phosphoric acid बन रहा है टू फॉर्म शुगर फॉस्फेट। उसके मीन शुगर के साथ कौन सा कंपाउंड आ रहा है, एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप आ रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, इसकी ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1 6 बेस फॉस्फेट, ये देखिए ये सारे वो कंपाउंड है जो ग्लाइकोलाइसिस में बन रही है, या हमारे साथ अब जब हमारे पास ग्लाइकोलिसिस होगी तो उसमें ये कंपाउंड्स बन रहे होते हैं, ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 1 6 बेस फॉस्फेट। तो ये जो कंपाउंड है एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। अच्छा, सिग्निफिकेंस क्या है, शुगर फॉस्फेट आर इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट कार्बोहाइड्रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। देखें ग्लाइकोलिसिस कब होती है, जब हमारे पास मेटाबॉलिज्म होती है, ठीक है। अमाइनो शुगर हमारे पास क्या है, amino sugar are formed when hydroxyl group of monosaccharide are substituted, जब हमारे पास अमाइनो ग्रुप तब बन रहे होते हैं जब हमारे पास हाइड्रोक्सल ग्रुप ऑफ मोनोसेकेराइड आर सब्स्टिट्यूटेड। सब्स्टिट्यूट क्या है, फॉर एग्जांपल एक फुटबॉल का गेम हो रहा है, उसमें 11 बंदे खेल रहे हैं, एक बंदा जो है जख्मी हो गए या तक रहा है, तो उसका सब्स्टिट्यूट, उसकी जगह वो दूसरे बंदे को ले आते हैं, तो ये क्या है, इसको हम सब्स्टिट्यूशन कहेंगे। अमाइनो एसिड हमारे पास, अमाइनो शुगर हमारे पास किस तरह बन रहे होते हैं, आर फॉर्म व्हेन हाइड्रोक्सल ग्रुप ऑफ मोनोसेकेराइड, जो हाइड्रोक्सल ग्रुप है मोनोसेकेराइड का, उस पे हम सब्स्टिट्यूट को ला देते हैं, कौन से ग्रुप को, अमाइनो ग्रुप को ला देते हैं जी। सजीवा प्रेजेंट कैसी में चले, मैं अभी अटेंडेंस ले लेता हूँ, 1 मिनट। 11 बंदे प्रेजेंट है तो मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ अभी। देखिए ये हॉनररी एड है ना, अभी इसका मुझे नहीं पता ये कौन है, आपको आपने क्या करना है, आपने अपनी नेम से साइन इन होना है। निसार आप लास्ट क्लास में एब्सेंट थे, मैं जब अटेंडेंस ले रहा था तो आप क्लास में नहीं थे, ठीक है।
अच्छा, आपकी अटेंडेंस हो चुकी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अब क्लास से चले जाए। जनरली बाय द अमाइनो एसिड इज प्रेजेंट द सेकंड, अच्छा हम कहाँ थे, जनरली अमाइनो एसिड इज प्रेजेंट इन द सेकंड कार्बन। जो अमाइनो एसिड है वो हमारे पास अमाइनो ग्रुप है वो सेकंड कार्बन पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। एग्जांपल हमारे पास ग्लाइकोसामीन, गैलेक्टोसामीन एंड मानोसामीन, ये जो है ये हमारे पास अमाइनो शुगर की एग्जांपल है। आपसे पूछा जा सकता है ये ग्लाइकोसामीन है, ये हमारे पास कौन सा मोनोसेकेराइड का यूनिट कौन सा फॉर्म है, ठीक है। अच्छा, अभी आ जाते हैं सिग्निफिकेंस की तरफ। ग्लाइकोसामीन एंड ग्लैक्टोसामाइन आर इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेन्स। ये हमारे पास ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेन्स के इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है, ठीक है। ग्लाइकोसामाइन इज सीन इन ब्लड ग्रुप सब्सटेंसेस, जो हमारे पास ब्लड ग्रुप सब्सटेंसेस है उसमें हम ग्लाइकोसामाइन देख सकते हैं। माइनोसामाइन इज प्रेजेंट इन ग्लाइकोप्रोटीन। आपसे पूछा जा सकता है, ये जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस तरह नहीं है कि मोबाइल साइड पे रख लें और बस क्लास होती जाए और बस क्लास ख़त्म हो जाए, आपकी अटेंडेंस लग जाए और मार्क्स लें। 30 मार्क्स तो आपके लग जाएंगे, ठीक है, जो भी हो। 30 में आप 20 मार्क्स ले लें और 25 मार्क्स ले लें, ठीक है, 30 में 30 ले लें, लेकिन फाइनल एग्जाम में ये जो बातें हैं ना ये आपके काम आएंगी, ठीक है। आप स्लाइड से पढ़ लें, बुक से पढ़ लें, कहाँ से भी पढ़ लें, लेकिन वो बातें हैं जो मैं अभी पॉइंट आउट कर रहा हूँ और मैं आपके साथ बुक से आपको पढ़ा रहा हूँ। तो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ, तो आपको भी क्या करना है, आपको भी थोड़ी डेडिकेशन शो करनी है और आपने इसको पढ़ना है, ठीक है। एसिटाइल डेरिवेटिव ऑफ अमाइनो एसिड, या भी एसिटाइल डेरिवेटिव ऑफ अमाइनो एसिड हमारे पास क्या है, समटाइम्स अमाइनो शुगर एंड आर एसिटिलेटेड। ये हमारे पास क्या है, एसिटाइल ग्रुप एडिशन है, ठीक है। हमारे पास 10 मिनट रह गए हैं, 10 मिनट में देखते हैं कितना काम होता है। N-acetyl glucosamine and N-acetyl galactosamine mean there is addition of N group and N-acetyl। अभी हम पढ़ लेंगे कि ये N-acetyl हमारे पास क्या चीज़ है। Significant acylated amino acid N-acetyl glycosamine and N-acetyl galactosamine are present in glycosaminoglycans। अच्छा, एक बात याद रखें, किसी भी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप ये याद रख लें कि ये कंपाउंड हमारे पास कहाँ पर प्रेजेंट है, इसकी जो कंस्टिट्यूएंट सिग्निफिकेंस हमारे पास क्या है, मीन ये कंपाउंड कहाँ पर इस्तेमाल होती है। अभी ये देखें, एसिटाइल डेरिवेटिव्स अमीनो एसिड, ये हमारे पास ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेंस, प्रोटीन और सेल मेम्ब्रेन और उसके साथ एंटीजेंस में प्रेजेंट है, ठीक है। अब आ जाते हैं डिटेल के साथ, इसको और एक्सप्लोर करते हैं। न्यूरामेनिक एसिड जो है, जिसे हम नैना एन एसिटाइल न्यूरामेनिक एसिड या साइलिक एसिड इसको कहते हैं हम, ये हमारे पास क्या है, ठीक है। ये जो है ना, दीज आर द डिराइवेटिव्स ऑफ अमाइनो शुगर, ये डिराइवेटिव्स है, मीन यहाँ से निकले हैं। कंडेंसेशन ऑफ पायरुविक एसिड, जो हमारे पास कंडेंस का मतलब क्या है कि कंडेंस हो रहा है, मीन्स इट गोइंग टू श्रिंकेज, एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। श्रिंकेज का मतलब ये है कि करीब आ रहे हैं, इज गोइंग टू बी कंडेंस, एक दूसरे के करीब कंपाउंड आ रहे हैं। एंड मोनोसामाइन गिव्स न्यूमेरिक एसिड, मीन्स पायरुविक एसिड एंड मोनोसामाइन गिव्स न्यूमेरिक ये जो न्यूरोमेनिक एसिड है, ये कहाँ से बन रहा है, ये हमारे पास कंडेंसेशन ऑफ पायरुविक एसिड एंड मोनोसामाइन के कंडेंसेशन से बना है। एसिटाइलेशन ऑफ एसिटाइलेशन मतलब क्या है, एडिशन ऑफ एन ग्रुप, ठीक है। न्यूरोमेनिक एसिड गिव्स नैना, नैना मतलब ये नैना जो सॉन्ग है आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नैना इट इज द डिराइवेटिव ऑफ आर्कार्ड, ये जो नैना है एंड इट इज डिराइवेटिव्स को हम साइलिक एसिड कह सकते हैं, ठीक है। साइक्लिक एसिड एंड न्यूरामिनिक एसिड नैना आर फाउंड इन द ग्लाइकोप्रोटीन, ये हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन में प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देखते हैं। अच्छा, ये जो ग्लाइकोसिडिक और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, ये हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। यहाँ तक काफ़ी है। आपका कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, 7 मिनट्स हैं, दिस ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज़ फॉर योर क्वेश्चंस। जी, जहाँ समझ ना आए मुझसे पूछ लें। कोई भी क्वेश्चन नहीं है? ओके, ठीक है, थैंक यू। क्लास यहाँ तक थी, और कोई भी क्वेश्चन? अच्छा जी, पूछे।
कौन क्वेश्चन कर रहा है? जी पूछे। सर जी दा वीडियो पदे खड़म सही पुई कुना څنګه په پوه نه شوي؟ کم ځای باندې پوه نه شو مطلب؟ सर जी دا ټول نمونه دغه لګیو یو شان دي نو په دا خو مونږ په نه رسو خاص داسې نو څو کم دا د لزیات کم دا چې ته بوک راوالی پاڼه پیج راوالی او هغه ډیفرنسیشن پکې وکړي او یو یو نیم ولیکې نو دا به تاته یاد شي. داسې خو نه ده که نه چې دا ته روزه یاد کړم. نومونه ګران دي، دا نه چې ګران نه دي، خو محنت پکې که نه، داسې خو نه ده. जी बल क्या सा क्वेश्चन जी तलहा सरजी ते मिड هغه کریکولم بیا لګرولې کې मेड कुरिकुलम چې څونه کار ما وکړ मेड कुरिकुलم داسې نه چې تاسو راځه کورس دا کور کنه چې څونه کار ما وکړ هغه یو ټاپک کې دوه ټاپک کې درې ټاپک کې بس هغه کې به ایگزام وي هغه پورې بزو صحیح ٹھیک ده صحیح صحیح सरजी ओके थैंक यू खाजी मेहरबानी थैंक यू